कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार को समझने की कोशिश करेंगे, जो इस बेचैनी की एकदम जड़ तक जाता है। और वो विचार है निरासक्ति, मतलब इच्छाओं से परे जाने की वो अवस्था जो हमें सच्ची शांति का रास्ता दिखा सकती है। और देखिए, ये समझ आ रही है स्वामी चिदभवानंद के दैनिक ध्यान से। तो ये कोई नया नवेला विचार नहीं है, बल्कि ये वो सदियों पुराना ज्ञान है जो आज भी हमें अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की ताकत देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे मन की शांति को असल में कौन सी चीज भंग करती है। हम सब शांति तो चाहते हैं, पर वो कौन सी ताकत है जो इसे हमसे बार बार छीन लेती है? इसका जवाब पता है, बस एक शब्द में छिपा है। स्वामी चिदभवानंद के हिसाब से उस ताकत का नाम है आशी, यानी हमारी इच्छा। तो चले जरा देखते हैं कि ये जो साधारण सा लगने वाला शब्द है, वो हमारी जिंदगी पर कितना गहरा, कितना बड़ा असर डालता है। तो आसई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें कुछ चाहिए, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी ताकत है जो लगातार हमारे अंदर काम कर रही है। ये दुख पैदा करती है, हमारी शांति को भंग करती है, और सबसे कमाल की बात, उस खुशी पर पर्दा डाल देती है जो हमारे अंदर पहले से ही है। और ये जो इच्छाएं हैं ना, ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं हैं, इनका असर बहुत गहरा होता है। देखिए, यही है जो हमें दुनिया के इस चक्कर में फंसाए रखती हैं, हमारी जिंदगी में दुख की वजह बनती हैं, मन की शांति को तो पूरी तरह छीन लेती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें उस असली खुशी का, उस आनंद का अनुभव ही नहीं करने देती जो हमारा असली स्वभाव है। तो ठीक है, अगर इच्छा ही सारी प्रॉब्लम है, तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर हम निराशई यानी इच्छाहीनता की ताकत को समझते हैं। ये इच्छा के बनाए हुए हर दुख का, हर परेशानी का एक बहुत ही शक्तिशाली जवाब है। लेकिन निराशे का मतलब अपनी सारी इच्छाओं को जबरदस्ती दबाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये एक बिल्कुल अलग ही अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान इन छोटी मोटी चाहतों के शोर से ऊपर उठ जाता है और सीधे उस परम शांति के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमें दो रास्ते एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं। एक रास्ता है इच्छा का, जो हमें दुनिया के दुखों और अशांति की तरफ खींचता रहता है, और दूसरा रास्ता है निराशई का, जो हमें इन सबसे ऊपर उठाकर दिव्यता के करीब ले जाता है। इस विचार की गहराई को एक महान संत हुए थायू मनवर उनकी एक कविता से और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उन्होंने कुछ ही शब्दों में मानो इसका पूरा का पूरा सार बता दिया है। थायू मानवर ने ना एक बहुत ही कमाल की तस्वीर सामने रखी है। जरा सोचिए, वो कहते हैं कि हमारा मन जो है वो रेशम कपास की एक एकदम हल्की सी फली जैसा है, और हमारी इच्छाएं वो एक बहुत तेज आंधी की तरह है। अब खुद ही सोचिए, जब वो हल्की सी फली उस जोरदार आंधी में फंसेगी तो क्या होगा उसका? वो तो बस इधर उधर भटकती रहेगी, है ना, बिना किसी दिशा के। बस ठीक यही हाल हमारे मन का होता है। और फिर वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सीधा हमारी आत्मा पर जाकर लगता है। वो कहते हैं, यदि इच्छाहीनता नहीं है तो क्या ईश्वर है? ये सवाल हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। असल में थायो मानवर का ये जो सवाल है, यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें हमें खुद को झांककर देखना है। तो आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर लौटते हैं। इच्छाओं के शोर और मन की शांति के बीच का जो ये संघर्ष है, ये हम सब ने कभी न कभी अनुभव किया है। लेकिन थायू मानवर का सवाल आज भी हवा में गूंज रहा है। अगर हमारे अंदर निराशा ही नहीं है, तो क्या हम कभी भी उस परम शांति को, उस दिव्यता को खोज पाएंगे? और इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।